तो जय हिंद साथियों, आज आपके सामने आपके क्लास 10th मैथ का अभ्यास 8.1 का पहला सवाल है। एग्जाम्स बहुत करीब है और एग्जाम से पहले हम लोग सारे एक्सरसाइज 1 बाय 1 फिनिश कर लेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से। अभ्यास 8.1 का पहला सवाल डील करते हैं। त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके माइंड में फिगर बन पा रहा है तो अच्छा, ये त्रिभुज एबीसी हो गया जिसमें कोण बी समकोण है। बी समकोण हो गया, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। समझने वाली बात यह है कि साइन ए कोस सी कुछ भी पूछे, टेन ए टेन बी, कब निकाल पाओगे आप? जब आपको त्रिकोणमिति की तीनों भुजाएं मालूम हो। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि इसका कर्ण कैसे निकालें। आप पढ़े हो पाइथागोरस पर में कि कर्ण निकालना हमको होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कितना है 24, आधार स्क्वायर 7। ठीक, इसको हल करते हैं। इसका स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देते हैं 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। ये कर्ण का स्क्वायर है। ठीक, अगर आप इसको सिंगल करोगे, कर्ण निकालोगे तो ये भी सिंगल हो जाएगा। ये स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, किसका 25 का। आपको कर्ण मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो पहला काम यही होता है त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल में, त्रिभुज के तीनों अनुपात तीनों भुजाएं निकाल लो। उसके बाद आते हैं साइन ए कोस सी पर। पहला सवाल साइन ए, छोटी सी समझ की बात है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लाल बटे का पिछली वीडियो में मैंने बता रखा और उसमें बहुत सारी बेसिक चीज बता रखी है। अगर वो समझ के आप यहाँ समझते हो तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से आएंगी। लाल बटे का, ठीक है, ऊपर साइन कोस नीचे कोसेक सेक कोट। तो लंब बटे कर्ण होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब कैसे तय करेंगे, ये कोण देख करके। ए बोल रहा है, ए बोल रहा है तो पहली भुजा आधार, दूसरा लंब। कर्ण तो फिक्स होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। जिस कोण का मान लेगा उससे सटी हुई भुजा हो जाएगी आधार, दूसरा तो कोण है ये है, तो पहला आधार दूसरा लंब, आधार लंब, ये कर्ण है। तो फॉर्मूला करें साइन का कि लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया कौन सा बीसी और कर्ण एसी फिक्स है। तो बीसी का मान रखते हैं 7 है और कर्ण का मान एसी मतलब 25 है। साइन निकल गया। दूसरा कह रहा है कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। फॉर्मूले याद करने के लिए आप पिछले वाली वीडियो में जाओ, उसमें जब जाओगे तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे। फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कैसे तय करेंगे, एंगल देख करके। ये बोल रहा है तो सटी हुई भुजा ही आधार होगा, कर्ण तो फिक्स। तो आधार क्या हो गया ए बी और कर्ण ए सी। ए बी का मान कितना है 24 है और ए सी कर्ण कितना है 25 है। समझ आ रहा है? उम्मीद है आप समझ रहे हो कैसे निकल रहा है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है साइन सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे में कर्ण। लेकिन सी देखो, सी इस एंगल की बात करने लगा तो यहाँ पे दो भुजाएं दिख रही है आपको। एक कर्ण फिक्स है, जो पहली भुजा मिली वही आधार, लेकिन हमको चाहिए क्या लंब। आधार को छोड़ दो, लंब ले लो। लंब क्या हो गया ए बी और कर्ण तो ऐसी फिक्स है। ए बी का मान 24 और कर्ण का मान 25। ठीक, साथ ही साथ क्या पूछा है कोस सी। कोस सी निकालते हैं। कोस सी, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन सी के यहाँ से देखते हैं, ये सी है तो आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण तो ए सी फिक्स है। तो बी सी का मान है आधार 7 सेंटीमीटर और ए सी कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग पहला सवाल डील कर लिए। ये था 8.1 का पहला सवाल। अब हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको समझ में जहाँ नहीं आएगा वहां पे कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आकृति आपको दी गई है इसके हिसाब पर ही सवाल है कि tan p माइनस कोट आर निकालना है। मैंने पिछले साल में आपको समझाया था कि सबसे पहला काम त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकालना होता है। तो इस बार इसका आधार ही गायब है, पहले आधार निकालते हैं, वही पाइथागोरस पर में लगाएंगे। फिर पाइथागोरस सूत्र पर। ठीक है, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कर्ण बराबर कर्णी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है पी क्यू स्क्वायर है, आधार कितना है क्यू आर स्क्वायर। ठीक, कर्ण का मान 13 है, 13 का ऐसे लिख दो। रूट में देखिए जरा पी क्यू का मान कितना है
12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। क्यू आर की वैल्यू पता ही नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। ठीक, हमको मान निकालना है क्यू आर का, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका रूट हटाएंगे। वो कैसे? दोनों पक्षों का कर देंगे स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसका मान जब निकालेंगे हम क्यू आर स्क्वायर का, वो उसी साइड में है, ये संख्या इसके साइड में आ जाएगी, तो घट के बचेगा 25। ये स्क्वायर है 5 का, ये भी स्क्वायर है क्यू आर का, तो क्यू आर की वैल्यू क्या मिलेगा? 5। तो ये मिल गया आपको, 5 मिल गया, ये मिल गया। तब ये सवाल बिल्कुल इजी हो गया। देखिए 10p बोल रहा है, तो 10p कहाँ से देखेंगे हम लोग? p क्या है? 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, या l बाई a, लंब बटे आधार। ठीक है, तो p क्या से देखेंगे? तो पहली वजह आधार, दूसरा लंब, कौन तो फिक्स होता है, तो लंब क्या मिल गया? 5 मिल गया। ऐसे लिख लेते हैं, एक बार देखिए आसानी के लिए, 10p माइनस cos r, तो 10 बराबर लंब बटे आधार, p एंगल ले रहे हैं तो लंब ये भुजा बन जाएगा क्यू आर। आधार क्या हो जाएगा? पहला भुजा पी क्यू, माइनस कॉट आर बोल रहा है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का उल्टा, लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, लेकिन आर बोल रहा है तो इस एंगल से आधार बटे लंब, तो पहली भुजा ही आधार बन जाएगा, दूसरा लंब होता है, तो आधार कितना हो गया? क्यू आर, लंब क्या हो गया? पी क्यू। जितना ये दिख रहा है उतना ये दिख रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये अगर आप वैल्यू भी रखेंगे इसमें, क्यू आर की वैल्यू क्या था? 5 था, बटे पी क्यू की वैल्यू थी 24, माइनस फिर से वही चीज क्यू आर बटे पी क्यू, तो 5 बटे 24 कैंसिल हो जाएगा, तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये हो जाएगा आपका उत्तर। उम्मीद है समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए। हमारे पास साइन ए बराबर 3/4। आप सारे सवाल याद नहीं कर सकते, हर एक सवाल से आप इसका वो समझिए कि किस बेसिस पर प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। हर एक सवाल में दो ठो वैल्यू आपको दिख गए, मैंने बता रखा कि सारे चैप्टर में एक ही त्रिभुज है, वो भी समकोण, और थ्योरम एक ही है पाइथागोरस प्रमेय। तो बस एक ही चीज यूज करना है, सिंगल सिंगल। सबसे पहले हम काम करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, यही बोला है तो ए को शामिल करके एक त्रिभुज बनाते हैं, नाम दे देंगे एबीसी। ठीक, कौन सा एंगल समकोण है कोई मैंडेटरी नहीं है, तो आप खुद से बना सकते हो किसी को। ठीक, कह रहे कि साइन ए बराबर 3/4। अब समझिए जरा कि साइन बराबर होता क्या है? लंब बटे कौन होता है? ए बोल रहा है तो लंब हो जाएगा बी सी, और कौन हो जाएगा ए सी, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे में कौन। कौन सा लंब होगा? ये आगे वाला कौन तय करता है? ए से सटे दो भुजाएं जा रही है, एक ये और एक ये, तो ये तो कौन है? फिक्स बड़ा वाला कौन होता है? जो पहली बच गई वही हो गया आधार, दूसरा लंब, और सबसे बड़ा कौन? तो बी सी, इसका ही मान दे रखा है 3/4। कैसे सेट करते हैं ध्यान समझिए। अब बी सी 3 मिल गया आपको, ए सी कितने मिल गए? 4 मिल गए। तो आपको निकालना क्या है? ए भी निकालना है। लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा? ये पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, निकालना है हमको लंब, निकालना लंब ए बी का स्क्वायर कर देते हैं, उधर क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? क्योंकि जैसे समझ में आता है वैसे कर देता आदमी, वैसी बात नहीं है। यहाँ देखिए वही फॉर्मूला है, कर्ण का स्क्वायर क्या था? लंब स्क्वायर था, प्लस आधार स्क्वायर था। अभी हमको लंब निकालना है, इसका मान निकालना है, इसको आप भेजोगे अगला इधर ही आ जाएगा ना, आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ए सी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है कि नहीं? इसको निकालना है तो दोनों जोड़ते हैं, इसमें से कोई भी एक निकालना है तो माइनस में होता है। ठीक, और पहले कर्ण लिखा जाता है। ए सी का मान कितना था? 4, 4 का स्क्वायर 16, बी सी का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9। इधर आप निकाल रहे हो ए बी का स्क्वायर निकाल रहे हो, ए बी का स्क्वायर क्या हो गया? घटेगा अंतर तो कितना बचेगा? 9 7 16, 7 बचेगा। ठीक है, अब ये किसी का वर्ग है नहीं तो बेचारा फंस जाएगा। रूट में कितना हो गया? 7 यूनिट हो गया। ए बी कितना आ गया? रूट में 7 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि तो cos ए बताएं, निकालते हैं cos ए। cos का फॉर्मूला क्या होता है?
आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, लेकिन ए बोल रहा है तो यहाँ से देखेंगे, ठीक, तो यहाँ से देखेंगे तो पहला भुजा आधार ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। आधार बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, और ए बी का मान आपको मिला है 7 रूट में, और ए सी का मान है 4। कौन से निकल चुका है। अब आप पूछ रहे हो tan है, tan ए निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ए बोल रहा है तो यही से होता है, पहला भुजा आधार दूसरा लंब, और फॉर्मूला कह रहा है लंब बटे आधार, तो लंब पहले क्या आ जाएगा BC, और आधार हो जाएगा पहला भुजा AB। BC का मान कितना है 3 यूनिट है, और AB का मान रूट में 7 यूनिट, तो लंब बटे आधार हो चुका है यहाँ पे। tan A भी निकल गया, cos A भी निकल गया, ठीक है। अब इसका अगला सवाल अगले पार्ट में देखेंगे। गुड नाइट।